Wanderers. So as you must have seen in the thumbnail and टाइटल से भी आपको पता चल गया होगा, हम निकले हैं इंदौर से चित्तौड़गढ़ जाने के लिए। तो इंदौर चित्तौड़गढ़ का डिस्टेंस इज़ 350 किलोमीटर्स। हमने ये ट्रिप शुरू करी थी 4:30 AM पे, बट हम वहाँ से हमारे टाइम शेड्यूल से लेट हो रहे थे, इसलिए हमने कोई इंट्रो वहाँ पे शूट किया नहीं था। फ़िलहाल अभी हम हैं कैफ़े जोयो इन जावरा डिस्ट्रिक्ट, जो कि इंदौर से 190 किलोमीटर्स आगे हम आ चुके हैं। तो अब आप पीछे जाइए, 4:30 AM से लेके यहाँ तक कि हमारे जो शॉट्स हैं वो एंजॉय करिए, और उसके बाद हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे अपनी ट्रिप टू चित्तौड़गढ़। लेट्स कंटिन्यू।
अल्टीमेटली जो रूल हुआ उसमें काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय कर दिए गए। उसमें से हम ये पहले मंदिर में हैं जो कि लक्ष्मी कुंभा टेम्पल कहा जाता है। ये पीछे आप जो देखोगे अभी, वो जो टेम्पल है 8th सेंचुरी का कंस्ट्रक्शन है, जिसमें विष्णु जी का मंदिर है, 8th सेंचुरी आर्किटेक्चर है। अलाउद्दीन खिलजी ने जब इस पूरे फोर्ट को सीज किया था तब उसने काफ़ी कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर ये जो मंदिर आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये मीराबाई का मंदिर है। मीराबाई का वो मंदिर है, यहाँ पे कृष्ण जी की मूर्ति है, जहाँ पे वो कृष्ण जी की आराधना करती थी, जहाँ पे उनको 2 बार विष पिलाया गया, लेकिन वो विष अपने आप अमृत बन गया, जैसा कि हम सब जानते हैं, नॉर्मली हमें पढ़ाया जाता है। तो ये सबसे पहला मंदिर है। इसका जो आर्किटेक्चर है डेट्स बैक टू 8th सेंचुरी, लेकिन काफ़ी कुछ डिस्ट्रॉयड है, फिर रेनोवेटेड है। काफ़ी राजाओं ने इसको डिस्ट्रॉय किया है, रेनोवेट किया है। तो लेट्स टेक अ वॉक अराउंड दिस टेम्पल।
बारिश ने हमारे पूरे प्लान को ख़राब कर रखा है, बट स्टिल अब इधर तक आए हैं तो घूम के तो जाएंगे। तो नेक्स्ट हम लोकेशन पे आ गए हैं, इसको कहते हैं गोमुख कुंड। गोमुख कुंड का सिग्निफिकेंस सबसे ज़्यादा ये है कि ये रानियाँ जो होती थी या जो भी गढ़ में रहने वाली लेडीज़ होती थी, उनके लिए ये पर्सनल पूल की तरह होता था। इसका नाम गोमुख कुंड इसलिए क्योंकि ये जो मंदिर मेरे पीछे आप देख रहे हो, इस मंदिर के अंदर एक गोमुख के शेप का मतलब डिस्पेंस सिस्टम है जिससे पानी इस कुंड में आता है, इसलिए इसका नाम गोमुख कुंड है। अनदर थिंग आई वांट टू हाईलाइट इज़ ये जो विंडोज़ आप देख रहे हो, ये सिर्फ कोई डिज़ाइन के लिए नहीं बनाई गई, ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली प्लेस की जाती थी डिफेंस मैकेनिज्म में यूज होने के लिए। क्योंकि इनसे अगर आप देखोगे तो इनसे आप बाहर का नज़ारा क्लियरली देख सकते हो, लेकिन अगर कोई बाहर से अंदर झांकना चाहेगा तो इसके थ्रू कभी नहीं देख पाए। तो ये यूज़ होती थी जब वॉर्स होते थे, तो अपने एनिमीज़ को काउंट करने के लिए, एनिमी पे नज़र रखने के लिए ये यूज़ होती थी। क्योंकि ऐसी जगहों पे ये रहती थी जहाँ से जो एंट्रेंस है गढ़ की, वो पूरी तरह से मैप की जा सकती थी कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो ये सब डिफेंस में यूज़ होने वाली चीज़। अब नेक्स्ट जगह जो हम जाएंगे वो है शिव जी का मंदिर, उसके लिए हमें वहाँ से सीढ़ियाँ लेंगे। गोमुख कुंड से ऊपर होते हुए आ गए हैं। अब जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये मैदान अभी दिख रहा है, लेकिन ये पहले जौहर कुंड हुआ था। जौहर कुंड भाई अगर आपने पद्मावत मूवी देखी होगी तो वेरी एविडेंटली आपको पता होगा रानी पद्मिनी ने जहाँ पे जौहर किया था। टेल यू, रानी पद्मिनी का जो जौहर है वो इधर पे किया जाने वाला पहला जौहर था जो 1303 में किया गया था, जब अलाउद्दीन खिलजी ने इन पर अटैक किया था। उनके बाद आगे जाके कई सेंचुरीज बाद 2 और जौहर इस जगह पे हुए हैं। और वो जो दरवाज़ा आप देख रहे हो वो जौहर दरवाज़ा है जिससे वो सारी लेडीज़ एंटर हुई थी। एज शोन इन द मूवी कि सब लेडीज़ ने एक ही साथ जौहर किया था, एक ही कुंड में। इट इज़ नॉट दैट ट्रू। जो जहाँ थी उन्होंने वहीं पे आग जला के अपने आप को उस आग में समर्पित कर। यहाँ पे लेकिन रानियों ने अपने आप को समर्पित किया था, इसलिए इस कुंड की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हुई है। अब ऐसा कहा जाता है यहाँ पे हर साल उदयपुर के जो महाराजा, जो महाराणा प्रताप के वंशज हैं, वो यहाँ पे एक जौहर मेला ऑर्गेनाइज कराते हैं 3 दिन का चैत्र महीने में। वो सिर्फ उन रानियों को और उन औरतों को टूटी की आत्मा की शांति के लिए किया जाता है जिन्होंने अब जौहर में यहाँ पे अपनी जानें दी हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं और पीछे आप देख रहे हो मेरे विजय स्तंभ। विजय स्तंभ की कहानी भी बहुत सही। जब महाराजा कुंभम सहारनपुर के राजा से जीत कर आए थे, उस जीत की खुशी में उन्होंने ये विजय स्तंभ बनाया था। इसमें कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी कुंड बनाए गए हैं, क्योंकि ये फोर्ट में बहुत सारे कुंड हैं, ऐसे एक दो नहीं का कितने 84 कुंड यहाँ पे हैं। तो वो 84 कुंड को बनाने में जो पत्थर निकला था, उन्हीं पत्थर को नक्काशी करके वो विजय स्तंभ कंस्ट्रक्ट किया गया है। ये 9 स्टोरी इमारत है और इसको बनने में 10 साल लगे थे।
डिस्क्राइब के अंदर क्या है। अंदर जो रास्ते होते हैं रानी पद्मिनी उनके लिए क्वार्टर्स बनाए गए हैं, उनके लिए गार्डन है, पूरी उनकी रहने की सुविधा। प्लस रानी पद्मिनी जब अपने जल महल में एंटर करती थी वो इसी महल के थ्रू करती थी। और इसके अंदर से एक एंट्रेंस है जिसमें वो एक बोट पे बैठती थी, बोट से वो अपने महल जाती थी। हम महल आगे जाके देखेंगे कि कहाँ पे है। और यही वो एरियाज है जहाँ से अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी की परछाई देखी थी। अब इस बात पे काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है क्योंकि अभी जो हमने मूवी देखी पद्मावत उसमें दिखाया गया कि मिरर में देखी थी। कई जो फोकलोर्स हैं उसमें कहा जाता है कि पानी में परछाई दिखाई गई थी, लेकिन अभी जैसे हमें एक लोकल गाइड ने बताया है कि ना वो मिरर था ना वो पानी की परछाई थी, वो एक चांदी की शीट पे उनकी जो एक शैडो थी वो दिखाई गई थी अलाउद्दीन खिलजी को, वो भी इसी महल में से दिखाई गई थी। तो इसको जनाना महल भी कहा जाता है, उर्दू टर्म ट्रांसलेट्स टू लेडीज़ क्वार्टर्स। और अब हम आगे बढ़ते हैं जहाँ पे रानी पद्मिनी का महल है। अभी उधर जाना भी अलाउड नहीं है ड्यू टू कोविड, तो हम बाहर से ही देख पाएंगे वो भी। आगे पद्मिनी महल आप वो जो स्ट्रक्चर है पानी के बीच में वो है पद्मिनी महल। यहीं पे रानी पद्मिनी रहा करती थी राजा रवल सिंह के साथ। वो जो स्टेयरकेस आपको दिख रहा है छोटा सा, उस जगह पे आती थी वो, उधर से बोट से आना जाना होता था उनका। और यही वो स्टेयरकेस है जहाँ पे वो आई थी जब उनको अलाउद्दीन खिलजी को अपनी परछाई दिखानी थी। इसको पानी में कंस्ट्रक्ट करने का इस महल को एक ही रीज़न था कि यहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती थी, तो पानी के बीच में रहने की वजह से ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर हमेशा एक ठंडक बनी होती थी। जो आज हम कूलर्स और एसी यूज़ करते हैं ये उसी का काम करता था। जो कि उनके अकाउंट्स मैनेज करते थे, अब वो जैन कम्युनिटी द्वारा किए जाते थे। उन लोगों ने इस टावर को कंस्ट्रक्ट करवाया था। एक 7 फ्लोर का टावर है, बट रिसेंटली क्या है कि इसमें काफ़ी कुछ सीढ़ियाँ वगैरह डैमेज है, तो अंदर जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। नेक्स्ट टू इट इज़ अ जैन मंदिर जो कि उसी कम्युनिटी की और अभी ये ट्रस्ट के अंडर आता है, वही इसका मेंटेनेंस कर रहे हैं फिलहाल के लिए। नेक्स्ट इन लाइन वी हैव द म्यूज़ियम जो कि यहाँ के आखिरी महाराजा ने बनवाया था। ये उन्होंने अपने रेसिडेंस पर्पस पे बनाया था, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको एक म्यूज़ियम के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। एट द फाइनल स्टेज ऑफ अ चित्तौड़गढ़ जर्नी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है इस पूरे किले का वो हम देख रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह की फाइट हुई थी। जो पीछे आप मेरे एरिया देख रहे हो यही वो बैटल ग्राउंड है जहाँ वो फाइट हुई थी। वो पहाड़ जो अभी शायद क्लियर नहीं दिख रहा है, स्लीपिंग मैन के शेप में एक पहाड़ है, हेड, बॉटम एंड लेग। उसके पीछे कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी ने अपना कैंप लगाया था जिसमें वो 6 महीने रुका था, जस्ट टू हैव अ ग्लांस ऑफ पद्मावती। और वो नहीं हुआ तब उस बैटल फील्ड में वो लड़ाई हुई थी। जो मेरे पीछे है उसको कहते हैं सूरज पोल या सन गेट, क्योंकि ये मेन एंट्रेंस हुआ करता था राजाओं के आने जाने का। यहीं से राजा जी आते जाते थे और अलाउद्दीन ने जब अटैक किया था वो भी इसी गेट से किया गया। इसको आज भी ऐसा कहा जाता है कि जब सनराइज होता है तब ये गेट खोला जाता है और जब सनसेट होता है तब ये गेट बंद कर दिया जाता है। इसका रास्ता वहीं से आता है जो हम 7 गेट क्रॉस करके हमने एंटर किया था किले में, ये वही रास्ता है और ये मेन गेट हुआ करता था किले का इन द एंशिएंट पीरियड। वो सातों गेट्स अलाउद्दीन ने डिस्ट्रॉय कर दिए थे। फिर लेटर ऑन उनको दूसरे जो राजा आए उन्होंने रिस्टोर किया और आज जो हम देख रहे हैं वो रिस्टोर्ड वर्जन है। ये वो नहीं है जो रानी पद्मिनी के या रावल
रतन सिंह के टाइम के बनाए हुए हैं, क्योंकि अलाउद्दीन ने मोस्टली सबको डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये वाला जो रास्ता है, ये जो दीवारें हैं, ये सब डिस्ट्रॉय की गई थी। इनका रिस्टोरेशन है और अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इनके ऊपर काम कर रहा है, ये इनके अंडर आता है और इनकी जो मेंटेनेंस है ये सब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ही की जा रही है। अब इसके बाद हम जाएंगे, वो है कीर्ति स्तंभ। सो लेट्स प्रोसीड टू दैट। हेलो गाइस, सो सफ़र ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, मतलब पूरा तो नहीं है, लेकिन हम जोयो पहुंच गए हैं, जहाँ से मैंने सुबह इंट्रो शूट किया था। अभी मतलब इंदौर से हम 180 किलोमीटर और बचा हुआ है, बट या ऑलमोस्ट वे देयर, और 1-2 घंटे और लगने वाले हैं। बट सिंस वी नीड टू एंड द वीडियो, मेरी हालत देख के आप समझ ही सकते हो कि इट हैज़ बीन अ टायरिंग डे, क्योंकि हम सुबह 4 बजे निकले हैं घर से, तो 3:30 बजे से उठे हुए हैं एंड अभी थकान होती जा रही है। कंटिन्यूस ट्रैवल कर रहे हैं, फोर्ट घूमा, देन हमारा प्लान हो गया बीच में सांवरिया जी जाने का, तो सांवरिया जी चले गए। सामने वाले बंदे ने मुझे बहुत अच्छे से लाइट दे रखी है, हेडलाइट मार, सो थैंक्स टू हिम। नाउ आई विल एंड दिस वीडियो हियर। फिर घर पहुंचना है अभी, तो इट माइट टेक सम मोर टाइम। अभी 7:30 बज चुके हैं, अभी 1-2 घंटे और लग जाएंगे हमें घर पहुंचते पहुंचते। तो आपसे मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में। वीडियो यहाँ तक आपने देखा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके बताएं अगली चीज़ हम कहाँ डिस्कवर करें, सो दैट हम भी एक्सप्लोर करते रहें, हमारे साथ आप भी एक्सप्लोर करते रहो। टिल देन, सी यू फ्रॉम द लॉस्ट वॉन्डरर्स, टेक केयर।